श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। इस प्रकार ब्रह्मा के शरीर या मन से उत्पन्न सारे पुत्र में करदम जी सत्वगुण से उत्पन्न हुए थे। नारद जी ब्रह्मा जी की दिव्य अवस्था से उत्पन्न हुए थे। कहते एक बार ब्रह्मा के मन में अधर्म का संकल्प आ गया था। किसी भी कर्म करने वाले को ज्ञान की विद्या की आवश्यकता होती है, ज्ञान की विद्या की। ब्रह्मा जी भी सृष्टि बनाने का कर्म करेंगे तो उन्हें बुद्धि की देवी सरस्वती की आवश्यकता होगी। सरस्वती के बिना वे काम नहीं कर सकते। किंतु जब ब्रह्मा जी के मन में बुद्ध सरस्वती के प्रति काम का विकार आया तो उन्होंने ग्लानि काम शरीर छोड़ दिया। और वही तम अथवा, इसका मतलब देखिए आप कि कितना जो है असरकारक होता है काम, इतनी सावधानी बरतना चाहता है। तो ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ दिया, कोई इसका कम पावर नहीं होता। तो ग्लानि की वजह से, और वही तम अथवा अंधकार या कोहरा बन गया। ब्रह्मा जी का वो छूटा हुआ शरीर अंधकार, तम या कोहरा का निर्माण हो गया। हर चीज जो है ब्रह्मा से तो बनकर आई है। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ? काम विकार का आवरण त्यजनीय है, निंदनीय है, गर्हित है। बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वांस अपि कर सती। बलवान इंद्रिय ग्रामो, विद्वान समपि कर सकती। विद्वानों को खींच ले जाती है बलवान इंद्रियों की बलवत्ता। इतनी अंधी प्रबल होती है कि अत्यंत विद्वान तथा प्रबल व्यक्तियों को भी मोहित कर सकती हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी माता, बहन या पुत्र के साथ अकेले में न रहे। विद्वान समपि कर सकती का अर्थ कि बड़े से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा जी अपनी ही कृति पर कामासक्त हो गए। इसका तात्पर्य यही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान ब्रह्मा जी काम वासना का शिकार बन सकते हैं, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। परंतु ब्रह्मा जी ने उस पाप विचार वाले कामासक्त शरीर का तुरंत त्याग कर दिया और एक आदर्श प्रस्तुत किया। ब्रह्मा की आयु असीम होती, किंतु उन्हें अपने घोर पाप के कारण, जिसे उन्होंने मन से केवल सोचा ही था, वास्तव में किया नहीं था, अपना शरीर त्यागना पड़ा। यह जीवों के लिए शिक्षा है कि अनियंत्रित यौन जीवन का परिणाम कितना पापपूर्ण हो। अनियंत्रित यौन जीवन का परिणाम जो आज हम देख रहे हैं। गर्हित यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापपूर्ण है। और ऐसे पापपूर्ण कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना पड़ता है। समझिए कि मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से क्षीण हो जाती हैं। आयु क्षीण हो जाएगी आपकी, आप पाप करेंगे आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। यदि आप 50 साल जीने वाले होंगे तो आप जिएंगे जो है 5 साल ही जिएंगे। आप 100 साल जीने वाले होंगे तो आप जो है 70 साल ही जिएंगे। आयु क्षीण हो गई। इसका अर्थ क्या है? आयु तो जितनी है उतनी है, लेकिन क्षीणता आ जाएगी आपके स्वास्थ्य में, आपकी समृद्धि में,
सभी का संवेद स्वरूप ही तो आयु है। और ऐश्वर्य में, वरदान में सब बातें पाप पुण्य कृत्य क्षीण हो जाती है। सबसे घातक पाप पुण्य कृत्य है अनियंत्रित यौन। सबसे घातक पाप पुण्य अनियंत्रित अपने यौन संबंधों पर गर्हित है। ये केवल और केवल अपनी जो है भार्या परिणीता के साथ, वो भी समय आने पर ही अपने जो है अपने काम की शांति करनी चाहिए। पाप में जीवन का कारण अज्ञान है, अथवा पाप में जीवन ही निपट अज्ञान के कारण है। पाप में जीवन का कारण अज्ञान है, या पाप में जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। अज्ञान की विशेषता है अंधकार या कोहरा। जब भी ये सारे ब्रह्मांड को आच्छादित करता है तो सूर्य ही उसका एकमात्र प्रतिकार माना जाता है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान की शरण ग्रहण करता है, उससे कोहरे व अज्ञान के अंधकार में विलय होने का मन नहीं करता, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। ब्रह्मा जी के कामासक्त होने के दृष्टांत का सीधा सा मतलब है कि भौतिक शक्ति, प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती। वो भगवान की शक्ति है। वो ब्रह्मा जी भगवान के ही तो पुत्र हैं, अतः ब्रह्मा जी के दंड के साथ भगवान कृपा से बचा लिए गए। ब्रह्मा जी दंड के साथ भगवान कृपा से बचा लिए गए और ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। सृष्टि का विस्तार करने का जो कार्य श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, वह तो हो नहीं रहा था। कहाँ हुआ वो? सृष्टि का विस्तार तो होगा मानवीय सृष्टि से, मैथुनी सृष्टि से, पर ब्रह्मा जी के 4 अंगों से 4 वेद बन गए। उपवेद वेदों का पूरक बन गया। न्याय शास्त्र होता, उद्गाता, अधर्वयु और ब्रह्मा जी के 4 ऋत्विज और ऋत्विजों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, दया, शौच, इन 4 आश्रम के कर्तव्य ब्रह्मा जी के मुख से हुए। जैसे कोई संगठन बनता है तो उसका विधान भी साथ में बनता है। देखिए, इन्हीं सब बातों को आपको कथानक के रूप में कुछ उपाख्यान, आख्यान भागवत जी में आते हैं, उसमें भी जो है यही डिराइव होता है जो बताया जा रहा है उस कथानक से। उसको उस भावना से आपको बताया। वो जब प्रसंग आएगा, श्रीमद् भागवत का तो प्रथम खंड चल रहा है और प्रथम खंड के अंतर्गत दूसरा विचार सृष्टि सर्ग, जो उसका लक्षण है भागवत का। इससे भगवान आश्रय तत्व का प्रतिपादन करके बताओ तो सही, सारी चीजें भगवान से, अंधेरा भगवान से बन रहा है। ब्रह्मा जी के शरीर से कर्दम जी बन रहे हैं, रुद्र जी भी बन रहे हैं, और प्रजापतियों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से हो रही है। ब्रह्मा जी के अंगों से भी सब चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है। क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, धर्म की हो रही है, अधर्म की हो रही है, समुद्र की हो रही है लिंग से, और देती नाम राक्षस की भी हो रही है गुदा मार्ग से। सोचिए क्या क्या नहीं हो रहा, हृदय में काम का संचार हो रहा है, सब तो ब्रह्मा से बन रहा है। आप क्या बनाए हैं अपने आप से? तो ये सब चीज़ें आपको, तो वो पाप कर्म जो बन रहा है, गर्हित यौन पाप कर्म है, सबसे बड़ा पाप कर्म, तो अज्ञान का कारण है। तो जीवन ही निपट अज्ञान का, पाप में जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। तो जैसे कोई संगठन बनता है तो उसका विधान भी साथ में बनता है, बनता ही है, तभी संगठन, सरकार, समाज का संचालन सही सही हो पाता है। यही आर्य सभ्यता है। उसका विधान बने, आहार का विधान बने, भय का विधान बने, निद्रा, मैथुनी 4 शारीरिक मांगे हैं, पशुओं और मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। आहार, भय, निद्रा, मैथुन मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों का आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलापों संपन्न किए जाते हैं। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्ण और आश्रम धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। इसका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, वर्णाश्रम के रूप में की गई है, जिससे सब उस इसका समन्वय हमारा सब बिगड़ गया। गुलामी के कालखंड में सब बिगड़ गया। गुलामी के कालखंडों में हमारी एक कमी रही कि हम सोचे ये कि सब चीज़ जो है भगवान ही सुधार देंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। आज भी हम इसी मानसिकता से ग्रस्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
निमित्त जो है आपको भगवान बनाएंगे। सब काम तो पहले से करके रखे हुए हैं। ये भी रखा हुआ था उन्होंने कि गुलाम अपन बनेंगे, ये भी रखा हुआ था कि आप आज़ाद हो जाएंगे। सब कुछ पर करेंगे, कराएंगे वो आपसे ही। कोई ना कोई सत्पुरुष आएगा ही आपके बीच में जो करेगा, आपको लीड करेगा, नेतृत्व करेगा। पर सब आप आए, वरदान देना पड़ेगा आपको। नुकसान होगा, आपका ही लाभ होगा, किसी पीढ़ी का लाभ होगा, किसी का नुकसान होगा। इस दृष्टिकोण को सोचना चाहिए, इस दृष्टिकोण से। तो ब्रह्मा ने औषधि विज्ञान, संगीत कला, स्थापत्य कला की भी सृष्टि वेदों से की, सभी चीज का संविधान बनाया गया। फिर वहां तो कहा गया है इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमाय ईश्वराहं। ब्रह्मा जी सारे मुखों से पांचवें वेद के रूप में पुराणों और इतिहासों का सृजन किया है। पांचवें अपने सारे मुखों से। सर्वे वक्त्रेभ्यः, ये सब वक्त्र बने सारे मुखों से। सर्वे वक्त्र बने मुखों से, सब मुखों से। सदृजे सर्वदर्शना, क्योंकि वो संपूर्ण भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकते थे, सर्वदर्शन कर सकते। तात्पर्यतः विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और इसी के साथ संसार के अपने इतिहास हैं। किंतु सारे पुराण ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास हैं। सारे पुराण ब्रह्मांड के न एक कल्प के अपितु अनेक कल्प के इतिहास है, अनेक कल्पों के। ध्यान दीजिए, एक कल्प होता है बराबर क्या 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। ये 14 मनवंतर होते हैं। ऐसे अनेक कल्प हो जाते हैं ब्रह्मा की आयु तक में, समझ लीजिए आप। क्योंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है। ब्रह्मा जी के ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतएव वेदों के अंग रूप हैं और पंचम वेद कहलाते हैं पुराण और इतिहास। ब्रह्मा जी के हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के रोमों से उष्णिक छंद, त्वचा से गायत्री छंद, और मांस से विष्टुपा, स्नायु से अनुष्टुपा, अस्थियों से जगती छंद, मज्जा से पंक्ति, प्राणों से बृहंती छंद हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी का जीव स्पर्श वर्ण, क वर्ग आदि पंचम वर्ग, क ख ग घ ग च छ ज झ, और देश्वर वर्ण आकार आदि। जी स्पर्श वर्ण ये हो गए और देश स्पर्श वर्ण ये हो गए, क ख जीव स्पर्श वर्ण। और ब्रह्मा जी की इंद्रियों को ऊष्म वर्ण स श स ह, और बल को अंतःस्व या रा ला वा, ये अंतःस्वर कहलाते। और उनकी क्रीड़ा से निषाद, ध्यान दीजिए, निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत, पंचम, ये 7 स्वर हुए। ये जो कौन से, ये पंचम स्वर कौन से, पंचम से 7 स्वर हुए। धैवत धा, षड्ज, ऋषभ र, और क्रीड़ा से निषाद। ये पंचम, ये 7 स्वर हुए। ये धैवत पंचम, ये 7 स्वर हुए हैं। इन स्वरों को लगा के रागनियां बनी है। अब फिर कहा भागवत ने क्या, शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्या व्यक्ता व्यक्तात्मनः पराः ब्रह्माभादि विदतो नाना शक्तिपा प्रीयता। ब्रह्मा जी शब्द रूप स्वरूप है, ब्रह्मा जी शब्द रूप है, शब्द ब्रह्म है। वैखरी रूप में व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त है। व्याखरी रूप से क ख ग व्यक्त है और ओंकार रूप से प्रणव के रूप से अव्यक्त है। तथा इनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। क्या बात, ब्रह्मा का पद, इसको समझना है। थोड़ा संक्षिप्त में समझाया जा रहा है, बस थोड़ा समझ लीजिए कि हर जगह कैसे परमात्मा कृपा बरस रही है। ब्रह्मा का पद, ब्रह्मांड में कथा आती ही है, जल्दी से जल्दी कथा आएगी आपके बीच में, जिसका रस लेंगे आप तो इसमें भी रस भरा हुआ है। क्योंकि आपको सब थोड़ा समझना तो चाहिए कैसे सब बन गया है, कैसे सब आनंद देने वाली चीज बन गई है। ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण पद है।
यह ब्रह्मांड के सबसे पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता है। भौतिक जगत में ब्रह्मा भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है। ततो अपरामुदापाय ससर्गाय मनो दधेर्षि नाम भूरि वीर्याणाम अपि सर्गम विस्तृतम। तत्पश्चात ब्रह्मा ने अन्न शरीर धारण किया अर्थात अन्य उपादानों से बना हुआ अन्न शरीर धारण किया, जिसमें पहले शरीर जैसी दिव्यता नहीं थी। वो भगवान के नाल से निकल के आए थे। अन्न शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी दूसरा शरीर धारण कर और एक शरीर में तो त्याग दिया था, कोरा बन गया था। वो जब संचार हुआ था काम का, तो ब्रह्मा जी दूसरा शरीर धारण कर सृष्टि की विस्तार कार्य में पुनः लग गए। ततो अपरान उपादाय अन्य उपादानों से बना हुआ उनका शरीर होगा। ससर्गाय मनोदधि अब विकार युक्त शरीर बन गया। तात्पर्य पहला शरीर दिव्य था, सारे प्रजापति मानस से प्रकट हो रहे थे। दूसरे शब्दों में इस दिव्य शरीर में यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित थी। अतएव यौन से संबंध होने का उन्हें दूसरा शरीर स्वीकार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। उनका पूर्ण शरीर कोहरे बदल गया था, जैसा हमने बताया आपको। ब्रह्मा जी चिंता मग्न हो गए कि सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। इसको समझने के लिए हम हृदयारण्यक उपनिषद का आश्रय लेते हैं। ब्रह्मा को प्रजापति बनना है तो रममाण होना पड़ेगा। रममाण, तभी तो प्रजा का विस्तार होगा। रममाण भी नहीं हुआ प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हृदयारण्यक उपनिषद के अध्याय 1 के 4 ब्राह्मण का 3रा मंत्र है। क्या? अध्याय 1 का 4 ब्राह्मण क्या कहता है? ओम सवै रे नैव रे में तस्मादेकाकिना रमते सा द्वितीयमैक्षत सा हैतावाना स यथा स्त्री पुमांसौ संपृष्वक्तौ च इममेवात्मानं द्वेधा पादयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवतां तस्मादीद वर्ध मृगलम विवसा इतिहास मायागवल्कस्तस्वतावाकाश स्त्रिया पूर्यत एवतां संभवत्तो मनुष्या अजायन्ता स वै नेमे रेमे तस्मादेकाकी वह सा एव न एव रेमे, वह रममाण नहीं हुआ। बृहदारण्यक के अध्याय के 4 ब्राह्मण कह रहा है मंत्र। इसी से एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता। उसने दूसरे की इच्छा किया। तस्माद काकी न रमते स द्वितीय में द्वितीय दूसरे पुरुष की इच्छा किया, दूसरी इच्छा किया। सा है तावानास यथा स्त्री पुमांसो, वह जिस प्रकार परस्पर आलिंगनबद्ध स्त्री पुरुष होते वैसे ही परिमाण वाला हो गया। ऐसे जैसे स्त्री पुरुष आलिंगनबद्ध होते ऐसे परिमाण वाला हुआ हो गया। कौन? ब्रह्मा। कौन? ब्रह्मा। ये कह रहा है। तब उसने इस अपने देह को ही 2 भाग में विभक्त कर दिया। उससे पति व पत्नी हुए। सा हैता वानस यथा श्री पुमांसो संपृशक्तौ सा इमम एव आत्मान, अपने आप को आत्मान माने संपृशक्तौ हे स्त्री पुमान 2 भागों में द्वेधा पात ततः पतिश्च पत्नी, अभी पति पत्नी बन गए। इसलिए ऐसा संकल्प कर लिया। इसलिए शरीर अर्ध ब्रिगल द्विदल अन्न के एक दल के समान है। यह शरीर द्विदल अन्न के 2 दल वाला अन्न होता नहीं, जैसे चना 2 दल वाला हुआ, उसका एक दल ये है, वह 2 दल अन्न के एक दल के समान। ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने कहा। इसलिए यह पुरुषार्ध आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। यह इसलिए यह पुरुषार्ध यह आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। वह स्त्री से संयुक्त हुआ, इसी से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। कि इसका अर्थ समझिए। ये इस प्रकार से लिखा जा रहा, समझाया जा रहा है आपको। भगवान शंकराचार्य जी इस मंत्र को समझाया कि वह प्रजापति रममाण नहीं हुआ, वह प्रजापति ब्रह्मा रममाण नहीं हुआ। उसने रति का अनुभव नहीं किया, वह आरति से भर गया। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि इस समय भी एकाकित्व आदि धर्मवान होने से पूरे अकेले में नहीं रमता। तो भैया मैं तो वो चिंतन ही नहीं आया पहली सृष्टि में दिव्य शरीर जब मिला हुआ था।
रति का अनुभव नहीं कर पा रहा था। जैसे ब्रह्मा को प्रजा बढ़ाने पर जो धर्मवान है, अकेले में इतिहास रामायण नहीं बन पा रहे हैं, इतिवान रामायण नहीं बन पा रहे। इति क्या है? इष्ट विषय से होने वाली क्रीड़ा करना इति है। इष्ट विषय से होने वाली इति, इष्ट विषय से होने वाली इति, इष्ट विषय हमारा समाप्त हो रहा है यहाँ पर। इसमें आसक्त पुरुष के मन से इष्ट वस्तु का वियोग होने पर जो व्याकुलता होती है, आसक्त पुरुष के मन से इष्ट वस्तु पर, बहुत चाहता था इसको, वियोग हो गया, तो व्याकुलता होगी, उसे आति कहते हैं। ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण तो जरूर कर लिया, प्रति सुखी उनकी कामना बनी रही, कामना जाती नहीं है बिना उसकी पूर्ति के। दूसरे शब्दों में स्त्री आकृति का वियोग हो जाने पर वे अरति से भर गए। आरती की निवृत्ति तभी होगी जब उन्होंने आरती का नाश करने में समय दूसरी वस्तु माने स्त्री इच्छा यानी अभिलाषा किया कि आरती, जो मेरी आरती का नाश कब होगा, कब रति सुख मुझे प्राप्त होगा, तो वह स्त्री ही दे सकती है। स्त्री प्राप्त करने अभिलाषा करने से ब्रह्मा जी का अपने देह से स्त्री से आलिंगन करने से भाव पैदा हो गया, खो गए। सत संकल्प होने के कारण वह शरीर स्त्री पुरुष के आलिंगन परिणाम वाला हो गया, एक से दो हो गया। विराट पुरुष के सत संकल्प होने के कारण उसमें चिदाभास से ब्रह्मा के शरीर से भिन्न परस्पर आलिंगनबद्ध हुए स्त्री पुरुषों के परिमाण वाला एक देहांतर हो गया। स्त्री अलग और पुरुष अलग हुए। उक्त मंत्र में सविराट का वाचक है, हिरण्यगर्भ का, ब्रह्मा के आत्मा का, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा की आत्मा का। और उस विराट की आत्मा कौन है? वो श्रीमन नारायण आदि पुरुष। ध्यान दीजिएगा, स का एतावान प्रजापति ब्रह्मा से समानाधिकरण है, उसके लिए भी है और इसके लिए भी है, विराट के लिए भी है उधर ब्रह्मा के लिए भी है, समानाधिकरण है, दोनों के लिए सा है। इन दो शरीर होने को द्विधा पातन कहते हैं। इस द्विधा पातन से पति पत्नी हुई, यह लौकिक पति पत्नी के नाम का निर्वचन किया गया। यह लौकिक पति पत्नी, इसी से यह जो स्त्री है, इस शरीर का ही पृथकभूत अर्धभाग है, इसलिए यह शरीर आत्मा का अर्धब्रिगल है। और जो अर्ध यानी आधा हो और ब्रिगल माने विदल हो, उससे अर्धब्रिगल कहते हैं। जो दो दलों में से एक हो, अर्थात अर्धविदल सा है, इसलिए शरीर अर्धविदल सा है। किंतु स्त्री से विवाह करने से पूर्व यह किसका अर्धविगल होता है? तो श्रुति विदातिस्व अर्थात अपना ही ऐसा निश्चय ही मुनि याज्ञवल्क्य जी ने कहा। यज्ञ का वल्क वक्ता ही यज्ञवल्क्य है, यज्ञ का वल्क मान वक्ता ही याज्ञवल्क्य है, उसका पुत्र याज्ञवल्क्य कहलाता है। यज्ञ का वक्ता यज्ञवल्क्य और उसका पुत्र याज्ञवल्क्य, उन्हें जिन्हें देवराति या ब्रह्मा का पुत्र भी कहते हैं। तो पुरुषार्ध आकाश स्त्रीर्ध से शून्य है, इसलिए पुनः विवाह करने पर यह स्त्रीर्ध से पूर्ण होता है। जिस प्रकार अलग अलग दलों को सपूर्णित कर द्विदल बन जाता है, तभी वह मनुसंज्ञक प्रजापति अपनी पत्नी रूप कल्पना की हुई अपनी शत्रुपा नाम की कन्या से संयुक्त हुआ, अर्थात मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुआ। पत्नी रूप कल्पना और उस मैथुन की प्रवृत्ति से मनुष्य अर्थात प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। वो संकल्प जो बना आलिंगनबद्ध होने का, उसे शत्रुपा मनु बन गए। अब उसी को देखिए, भागवत में ऐसा लिखा गया है क्या? कस्या रूपाम्भोदद्वेधा यत् कायं विचक्षते ताभ्यां रूप विभागाभ्यां मिथुनं समपद्यता यस्तु तत्र पुमान् सो अभून् मनुः स्वायंभुवा स्वरा स्त्रियासीत् शत्रुपाख्या महिषश्च महात्मनः तदा मिथुन धर्मेण प्रजायेधाम्ब भुविरे तथापि शत्रुपायां पंचापत्यान् जीजनात्। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 12वां अध्याय 52, 53, 54 मंत्र कहा गया। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे,
उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, कस्य रूपम भूत द्वेधा। उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। काय, काया, काय। ब्रह्म से विभक्त हो गया शरीर के एक भाग ने पुरुष का आकार लिया और दूसरे भाग ने स्त्री का रूप ग्रहण किया। रूपा अभूत द्वेधा यत कायम अभिचक्ते, उसको काय कहते, अलग हो गया दो काय। काय से उन्हीं से विभक्त होने का शरीर काय बन गया। विभक्त एक काय ये बन गई, एक काया वो बन गई काया। ताभ्याम उनमें रूप विभागाज्ञा मिथुनम समर्पित। शरीर के एक भाग ने पुरुष आकार लिया, दूसरे स्त्री का रूप ग्रहण किया। जो पुरुष थे वह स्वयंभू सम्राट मनु के नाम से प्रस्तुत हुए स्वयंभुआ स्वराट, और स्त्री आकार का नाम महारानी शतरूपा हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से विभक्त दो भाग हो गए, काया दो हो गई। ब्रह्मा जी की काया, क से काया, और स्त्री का नाम महारानी शतरूपा हुआ। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संयोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। तब से आदम हव्वा की बात करते। यहाँ हमारे यहाँ पूरा इतिहास जो भगवान के द्वारा निश्चित वो बताया जाता है। इसको समझिए, इस चीज को ना, इसे परमात्मा का ही ध्यान आएगा आपको, उन्हीं की बातें आएंगी आपको, हृदय स्वच्छ रहेगा, क्योंकि अंततोगत्वा उन्हीं के पास तो जाना है। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। वृद्धि और केवल नर और मादा से ही नहीं, जहां भी देखोगे आप नर और मादा, स्त्री पुरुष के अलावा सब योनियों में नर मादा, चाहे वो तिर्यक योनि हो चाहे जो योनि हो, सब देखा यही सृष्टि से सिद्धांत बन गया। सबका ब्रीडिंग पीरियड होता है। तो बृहदारण्यक में प्रजापति मनु और महारानी शतरूपा के द्वारा पशु पक्षी के रूप में प्रजा का विस्तार बतलाया गया है। यानी ये देखिए, मनु क्या बन गए और महारानी शतरूपा क्या बन गई। एक पशु पक्षी पशु बन गया, माने कोई सांड बन गया मनु, फिर गाय बन गई शतरूपा। इस प्रकार से ये मंत्र जो आएगा, इसको हम जो है मैं आपको इसका विषय में और अच्छे से बतलाएंगे। इसके बाद में आपको आज यहीं पर कहिए तो 1 मिनट के यदि कहें तो थोड़ा सा और लिया जा सकता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये फिर कहा गया सो हेम जाचक्री कथम तू आत्मन एव जनित्वा संभवंती हंत। ये बृहदारण्यक कहा गया कि अपने से उत्पन्न करके यह मुझसे क्यों समागम करता है। अच्छा मैं छिप जाती हूँ, शत्रुपा जी ने सोचा। देखिए रूपक देखिए, ऐसा सोचते ही शत्रुपा गाय बन गई, मुझे नहीं भूल पाएगा। दूसरा पुरुष तत्काल वृषभ बनकर संभोग करने लगा, इससे गाय बन उत्पन्न हो गए। अब शत्रुपा घोड़ी बन गई, मनु घोड़े बन गए, शत्रुपा गर्दभ बन गए, मनु गर्दभ बन गए, संभोग करने लगे, इससे एक खुर वाले पशु उत्पन्न हो गए। तदंतर शत्रुपा बकरी हो गई, मनु बकरा हो गए, फिर वह भीड़ हो गई। तो इस प्रकार से सारा स्रोत जो है ब्रह्मा के शरीर से तो चला सृष्टि का विस्तार का। और उस प्रकार से चींटियों से जितने मिथुन हैं, नर मादा या स्त्री पुरुष जोड़े, उन सभी को उन्होंने रस डाला। भगवान शंकराचार्य ने इस वर्ष से कि भाष्य में स्पष्ट किया है कि पूर्व कल के प्राणियों के कर्मानुसार शत्रुपा और मनु की पुनः पुनः वैसी ही मति होती रही। बृहदारण्यक में आगे कहा है कि प्रजापति की सृष्टि संज्ञा और सृष्टि रूप से उसकी उपासना करने का फल है। प्रजापति की सृष्टि संज्ञा और सृष्टि रूप से, संज्ञा और सृष्टि रूप से उसकी उपासना करने का फल है क्या। उस प्रजापति ने मैं ही सृष्टि में है जाना, मैंने सबको रचा है, इस कारण वह सृष्टि नाम वाला हुआ। प्रजापति सृष्टि नाम वाला भी हुआ। सो अवेदहम वाव सृष्टि रश्मि हम हीदम सर्व मास श्री शिक्षति तथा सृष्टि भवस्त्याम हास्याम भवती या एवं वेद। और जो ऐसा जानता है वह इसकी सृष्टि में सृष्टा होता है, जो ऐसा जानता है वह ही इसकी सृष्टि में सृष्टा और सृष्टि। प्रजापति ने सृष्टि रचना किया, ऐसा जाना तो मैंने सबको रचा है, इस कारण सृष्टि के नाम वाला सृष्टि भी वही है और सृष्टा भी वही है। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, उस प्रजापति ने संपूर्ण जगत को रचकर जाना। किस प्रकार जाना, मैं ही सृष्टि हूँ, उसका सर्जन किया है, इसलिए वह सृष्ट हुआ। जगत सृष्टि कहलाता है, इसलिए वह सृष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ जगत सृष्टि कहलाता है। सृष्ट माने उत्पन्न हुआ जगत सृष्टि कहलाता है, उससे वो मैं ये सृष्टि हूँ।
प्रजापति विचार किया, मेरे द्वारा जो जगत रचा गया है वो मुझसे अभिन्न होने के कारण मैं ही हूँ, वो मुझसे अलग नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने ही सब जगत को रचा, इसलिए वह मुझसे अभिन्न है। अर्थात प्रजापति को सृष्टि नाम वाला कहा जाता है। उस प्रजापति की सृष्टि में अर्थात जगत में वो प्रजापति के समान अपने से अनन्य भू जगत का सृष्टा होता है। कौन? जो प्रजापति के समान उपयुक्त अपने से अभिन्न जगत का अध्यात्म अधिभूत और हृदय सहित सारा जगत मैं हूँ, इस प्रकार जानता है, वही सृष्टा होता है। इसी सत्य को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया उद्धव को, ये हम आपको कल समझाएंगे। आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।